प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी आईएमएफ के हवाले से, और आईएमएफ प्रोग्राम से कितनी महंगाई आएगी, शराइत क्या है। ये बड़ी मुश्किल और सूरत हाल होगी मौजूदा हुकूमत के लिए भी। रिलीफ आवाम को दूर दूर तक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि अभी भी हमारे पास निसफ आबादी से ज़्यादा जो है वो गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा जो अब ये प्रोग्राम आएगा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तान जो है वो उस तरह एग्रीकल्चर की बात बार बार हो रही है, उसके ऊपर उस तरह फोकस नहीं कर सका। और अगर इमीडिएटली इसके ऊपर काम ना किया गया तो आने वाले दिनों में ये बहरान और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। 24वां प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम उसी सूरत में साबित हो सकता है जब आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन किन किन ऐसे वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। 64% आपकी यूथ है, उसमें से आलमोस्ट 35% इंटरनेट यूज़र है। आप थोड़ा सा फोकस करें अगर तो इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यूथ को इंगेज करें, तो यहाँ से भी आप आईटी सेक्टर से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। एग्रीकल्चर अगेन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, लेकिन जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, और फेडरल को, ताकि ये जो एरिया है वो भी कवर किया जा सके, और यहाँ से आप ग्रोथ बढ़ा सकते हैं अपनी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टूरिज़म। उसके ऊपर अभी तक मौजूदा हुकूमत की हमें कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई, और क्या वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इस चीज़ को इसके ऊपर फोकस करने में कामयाब होंगे और इसके ऊपर ज़ोर देना होगा, तो आपको ये इन 3 डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। और रेवेन्यू लीकेज जो सबसे बड़ा इशू है, उसके ऊपर भी अगर हम फोकस करें तो चीज़ें वहाँ से भी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी, और साथ ही साथ आपको टैक्सेस बढ़ाने होंगे। जब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो इसका बराह रास्त जो असर है वो आम आवाम पे पड़ेगा, महंगाई इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब महंगाई होगी तो ज़ाहिर है आवाम की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा होगा। ये सारी चीज़ें मौजूदा हुकूमत के करने की हैं, लेकिन जो रोड मैप है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहा। इत्तेहादी अभी से एक दूसरे से नाला नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं वो कैबिनेट में शामिल नहीं है, हुकूमत की इत्तेहादी ज़रूर है, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर वो हुकूमत का साथ देते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अभी तक जिस तरह का चेयरमैन इरसा का मामला हुआ, और अब आईजी सिंध की तकर्री का मामला है, इसके ऊपर डेडलॉक है, और नाला नज़र आ रही है इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल हुकूमत से। और इसमें भी जो शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया था वो उनको वापस लेना पड़ा, प्रेशर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। ड्राइविंग सीट पे अगर हम बज़ाहिर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, डोमिनेट कर रही है, हालांकि प्राइम मिनिस्टरशिप मुस्लिम लीग नून के पास है। तो सूबे की जब हम बात करें आईजी सिंध की तकर्री के ऊपर भी सूबे को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर दाखिला ये बात कह चुके हैं कि उस तरह से हमें जो सपोर्ट है और जो हमारा एक इत्तेहादी मायदा हुआ था उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। ये नाज़रीन आपको याद रहे कि अभी हुकूमत और कैबिनेट की फॉर्मेशन हुई है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, और इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। और इन इख्तलाफात के साथ आगे कैसे बढ़ा जाएगा, यही वो वजह है जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि शायद ये हुकूमत 6 महीने भी ना गुजार सके। और चूँकि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं ना, खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तो चीज़ें मैनेज कैसे होंगी। बहुत सारे डिसीजंस हैं जो मुस्लिम लीग नून खुद से नहीं कर पा रही, प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास होते हुए भी। तो इन सारी चीज़ों के साथ जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं और साथ ही साथ जब आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो चूँकि चीज़ें सिंक नहीं हो रही, और सिंक नहीं होंगी तो आप रिजल्ट्स भी उस तरह के नहीं दे सकेंगे। ये प्रेशर है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। और आईएमएफ प्रोग्राम लेने के बाद आपने फौरी तौर पे ज़रा रिलीफ भी करना, अपने कर्ज़े वापस करने, तो ये सारे फंड्स तो उधर इंगेज हो जाएंगे। अगेन आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये माशी टीम जो है वो क्या हिकमत अमली बनाएगी, इसके ऊपर कल वफाकी काबीना ने इसके ऊपर अब मज़ीद जो उनके स्पोक पर्सन्स हैं फैसला किया है कि ताकि वो
हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर तरीके से टीवी प्रोग्राम्स में और डिजिटल फोरम्स के ऊपर बता सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ज़रा आपने कुछ करना भी होगा, जो जाके आपके स्पोक पर्सन जो हैं वो बात करें, बताएं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। उस चीज़ में जो जो ऑन पेपर पॉलिसी होती है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं, और अगर उनको फोकस किया जा सके और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। ये ख़ुद ज़रा इतनी बड़ी टीम है, माशी टीम है प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उनको इसके ऊपर तवज्जो भी देनी होगी। अब देखना यह है कि ये सारा अमल आगे कैसे बढ़ेगा, और मामलात आगे IMF के साथ कर्ज़ा तो आपको मिल जाएगा, और वो कर्ज़ा आपने ज़रा फौरी तौर पर वापस करना भी है। जो इत्तेहादी ममालिक है उनकी तरफ से भी आपको फंड्स मिल जाएंगे, सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आप एक कर्ज़ा लें और उससे पिछला कर्ज़ा उतारें और फिर वो कर्ज़ा उतारने के लिए एक नए कर्ज़े की तरफ जाएं, यानी 24वें के बाद हम 25वें प्रोग्राम की तरफ जाएं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी तरफ जो साइफ़र का मामला था, उस हवाले से डोनाल्ड लो का बयान आया है जो नुमाइंदगान कमेटी में उन्होंने दिया आज। वो ये कह रहे हैं कि साइफ़र के ज़रिए अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। और इस चीज़ को आप यहाँ पे हुकूमत भी ये कह रही है कि आज ये सारी चीज़ें साबित होगी। ये जस्ट एक बयानिया बनाया गया था, और इस बयानिया के अलावा, झूठ के अलावा इसमें कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो उसमें कहा गया कि धांधली के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का मामला है, और इसके ऊपर तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि मामला कैसे बेहतर होगा। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है चीज़ है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ओवरऑल सियासी सूरत हाल की, और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चूँकि चारों सूबों में अलग अलग जमातों की हुकूमत है, और KP की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने धमकी दी है मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब को कि आपके केसेस FIRs आपके ख़िलाफ़ भी हैं। अगर मुझे प्रेशर डाला गया, गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, तो ये ना हो कि आपके घर भी पुलिस आए। तो इस तरह का जो पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों थोड़ा सा मोमेंटम डाउन हुआ था, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, तो एग्रेशन से एक बार फिर हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये ख़ुद पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक होंगे, और सूबों और वफाक अगर आपने सामने होंगे, एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, तो ये मामला ख़राब भी हो सकते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे वक्त बाद ब्रेक से वापस आएंगे, तो दहशतगर्दी के हवाले से भी, और पॉलिटिकल जो एक शिद्दत पसंदी है उसमें क्यों कर इजाफा हो रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।